आभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रातः काल किन्हीं एक सज्जन ने एक पर्चा दिया था मुझे, वो पर्चा मिल नहीं रहा, शायद मेरे हाथ से कहीं गिर गया। हाँ जी, हिंदी। उसमें शायद ऐसी बात थी कि देशभक्ति का ईश्वर भक्ति में कहाँ तक, ऐसा कुछ था। एक चीज और थी मुझे याद है, सज्जन यदि हो तो दे दे। प्रातः काल चल रही थी श्री राधा के महाभारत समुद्र की तरंगों के संबंध में। तो जो अगाध चीज है, असीम है, अनंत है, वाणी जिसका निर्वचन नहीं कर सकती, बुद्धि जिसका आकलन नहीं कर सकती, उसका वर्णन असंभव है। नारद जी ने सूत्र कहा है प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय। जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, वाणी में आता नहीं। वो तो केवल मन की चीज है और मन ही के द्वारा उसकी अनुभूति होती है, और अनुभव करने वाला भी फिर अपने आप को खो देता है। फिर जो रह जाता है वो अचिंत्य वस्तु रहती है। भगवान राम ने, ये उस दिन बात हुई थी, सीता को संदेश कहलवाया, तत्व प्रेम कर मन और थोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा, सो मन रहत सदा तुहि पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा मन, वाणी उसका निर्वचन नहीं कर सकती, वाणी कह नहीं सकती। वो जानता है केवल मेरा मन, पर वो मन भी कुछ बतला नहीं सकता। क्यों? कि वो मन रहता है निरंतर तेरे पास। बड़ी सुंदर, बड़े थोड़े शब्दों में प्रेम के स्वरूप की व्याख्या कर दी। बड़े कुशल कलाकार थे गोसाई जी महाराज। थोड़े से में तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा सदा तुहि पाही, जानहि प्रीत रस इतने माही। इतने में ही प्रेम का स्वरूप बतला दिया गया कि प्रेमी का मन जानता है प्रेम को, और वो प्रेम निरंतर, वो मन रहता है निरंतर प्रेमास्पद के समीप, प्रेमास्पद के पास उनका होकर। तो यहाँ भगवान जो हैं ये तो बने हैं प्रेमी, और भगवती सीता यहाँ पर प्रेमास्पदा हैं। ये उल्टा क्रम प्रेम राज्य में हो जाता है। तो ये मन की चीज है, अंतर की चीज है, वाणी की चीज नहीं, और बाहर दिखलाने की चीज नहीं। प्रकाशिते क्वात पात्रे, ऐसा नारद जी ने कहा। कहीं कहीं किसी पात्र में इसका प्रकाश हो जाता है। अब तो प्रगट भई जिय जानी, वाह मोहन सो प्रीत निरंतर क्यों निभेगी छानी। ये किसी अवस्था में इस प्रकार के जब प्रीत रस छलक उठता है ऊपर समुद्र में, जब बाढ़ आ जाती है तब कहीं उसका पता लगता है, नहीं तो ये केवल बाहर उछलने वाली चीज नहीं, बड़ी गहरी, बड़ी गहरी, इतनी गहरी कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल। डूबे प्रथम अतल तल में, तब मिलता कहीं प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। डूबे प्रथम अतल तल में,
तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। प्रेम, भगवत प्रेम, गोपी प्रेम, ये बाजार की चीज नहीं, दुकानदारी का माल नहीं, दाम देकर बदले में मिल जाने वाली चीज नहीं, बड़ी दूर, बड़ी गहरी, बड़ी ऊंची। महाराज, प्रेम में कितना त्याग करना पड़ता है, जरा सी एक कल्पना की बात मैं कहता हूं। एक ने किसी एक से प्रेम किया, लौकिक उदाहरण लीजिए आप, प्रेम की किसी मित्र से किया, किसी बंधु को अपना लिया, किसी से प्रेम किया, और उस प्रेम करने में ये हुआ कि उसके घर वाले सब नाराज हो गए, उसका व्यापार नष्ट हो गया, उसको अपने अड़ोसी पड़ोसियों से तिरस्कार प्राप्त हुआ, दुनिया में निंदा हो गई, इज्जत चली गई, मान सम्मान नष्ट हो गया, पर वो प्रेमास्पद उसको मिला। एक ही उदाहरण। दूसरा ये, इससे परे का जो इस प्रेम में फबता है, उस प्रेमास्पद ने उसको ठुकरा दिया, जिसके लिए उसने इन सारे दुखों को उठाया, जिसके लिए इन दुखों का वर्ण किया, जिसके लिए इन कष्टों को, संतापों को बुलाया, जिसके लिए मान, इज्जत, धन लोक पर लोग खोया, वही ठोकर मार के दूर कर दे, निकलो यहां से, हमारे पास कभी ना आना। उस अवस्था में भी उस प्रेमास्पद के प्रति जिसका प्रेम अक्षुण्ण नहीं बना रहे, बढ़ता रहे, वो प्रेम पवित्र प्रेम विशुद्ध अनुराग है। विशुद्ध अनुराग में कहीं भी किसी प्रकार की चाह का, कामना का कलंक नहीं। हम बहुत बार बहुत त्याग की अवस्था में सौदा करते हैं, त्याग की अवस्था में हम बहुत बार व्यापार करते हैं। कैसे? हम कहते हैं, देखिए आपके लिए हमने घर छोड़ा, आपके लिए हमने परिवार छोड़ा, आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया। करते तो यहाँ तक नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो जाता है, उसको बहुत बड़े आकार में अपने मान लेते हैं, बताते भी हमने इतना त्याग किया आपके लिए, और आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, उसका बदला कुछ नहीं देते। ये तो वहां कहते हैं जहां बदला नहीं मिलता, और जहां बदले में ठोकर मिले, जहां बदले में पदाघात मिले, जहां बदले में तिरस्कार मिले, जहां बदले में धक्के मिले, जहां बदले में गालियां फटकार मिले, वहां क्या मनुष्य धैर्य धारण कर सकता है? वो कहेगा कि हम तो दोनों दिन से गए। ऐसा बुद्धिमान आदमी कहेगा, बड़ी भूल की हमने, हम कितने मोह में पड़े, इधर इस काम के लिए, इस वस्तु के लिए सबका परित्याग किया, ये वस्तु भी नहीं मिली और वो भी नहीं मिली, हम तो दोनों तरफ से चले गए, ये हमारा कुछ भी नहीं बना। दुहन में एको ना है भाई, ये सूरदास जी ने तो गाया बड़े सुंदर दूसरे भाव से, पर हम कह देते हैं। तो ये सौदा प्रेम में नहीं चलता, वहां पर ये त्याग होता है कि प्रियतम की वो ठोकर मिले और जगत का अपमान मिले, इधर विपत्ति मिले और उधर धक्का मार के गिरा दिया जाए। इतने पर भी जो ये कहे कि प्रेमास्पद तुम मेरे हो, यथा तथा वा विदधात लंपटो मम प्राणनाथ सैव नापरः आश्लिष्यतां पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्याम सुंदर, अरे लंपट, बड़ी सुंदर भाषा है।
तुम चाहे मुझे गले लगा लो और तुम चाहे ठोकर मार के गिरा दो, तुम्हारे मन में आवे सो करो, पर मेरे प्राणनाथ तो तुम ही एक हो, दूसरा और कोई नहीं। ये गोपी भाव की जो हम बात करते हैं, वहाँ ये तैयारी होनी चाहिए। ये इतना तक भय आ जाए। और दूसरा आता है प्रलोभन। बड़े बड़े देवता ऋषि ये सब आकर के भगवत प्रेमी जन का अभिवादन करते हैं। ये मुक्तियां आकर के उसके चरणों का चुंबन करना चाहती हैं। बोधसार में आया कि मुक्ति आती है, वो कहती हमें वर्ण कर लो। पेखत परस धरो सोमय सुमिरत राम, सुधा रस पेखत परस धरो। मैं जो जूठी पत्थर चाट रहा था, तुलसीदास कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम, सुधा रस पेखत परस धरो। परोसा रखा है मेरे सामने अमृत रस, पर मैं उसे पीना नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। देने पर भी मुक्तियों को वे भगवत जन स्वीकार नहीं करते, भगवत सेवा को छोड़कर। तो सेवा क्या, उनके मन को जो अच्छा लगे वो सेवा। अगर हमें ठोकर मारने में, ठोकर मारकर गिरा देने में उनको मजा आता है, तो प्रेमी कहता प्राणनाथ और दो ठोकर लगे। तुम्हें आनंद आता है ना, तुमको यदि प्रसन्नता होती है हमें हमारी ठोकर में, तो लगाए चले जाओ, हंसते चले जाओ। ये ठोकरें हमारे लिए दिव्य दिव्य परम दिव्य लाभ की वस्तु हो जाए तुम्हारी ठोकर, और तुम्हारी ठोकर तुम्हारी प्रसन्नता का हेतु। और क्या चाहिए, और क्या इष्ट है? यही तो इष्ट है कि प्रेमास्पद प्रभु जो हमारा है, प्राणनाथ प्राणाराम, वो सुखी होता रहे। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कहीं वासना नहीं। हम लोग जो बहुत बार दुखी होते हैं ना प्रेम के मार्ग में जाते हुए भी, तो पहली बात तो यह है कि प्रेम को हमने समझा नहीं। दूसरी बात, शायद प्रेम के मार्ग पर हम चढ़े नहीं। बहुत दफे काम और प्रेम में बहुत कम अंतर दिखता है। जैसे उच्छृंखलता और स्वाधीनता में बहुत कम अंतर दिखता है, बड़ा भेद। इसी प्रकार काम में और प्रेम में कई बार बहुत साम्य दिखाई देता है, और मनुष्य भूल जाता है कहीं काम है या प्रेम है, तो इसलिए भूल हो जाती है। परंतु जो प्रेम का विशुद्ध मार्ग है, जहाँ विशुद्ध अनुराग है, राग का ही जो विशुद्ध रूप है वही भाव होता है। तो राग जब बढ़ करके अनुरागत्व को प्राप्त होता है, तब उसमें भाव का उदय होता है। तो ये जो तीव्र राग होता है, ये राग सारी आसक्तियों को, सारी ममता को सदा के लिए खा जाता है। तो वहां पर अपने अभिमान में अपनी ममता नहीं रहती, अपने वर्ण में अपनी ममता नहीं रहती, अपनी जाति में अपनी ममता नहीं रहती, अपने लोक परलोक में अपनी ममता नहीं रहती, अपनी यश कीर्ति में अपनी ममता नहीं रहती। इसी का नाम है सर्व त्याग। तो ऐसी अवस्था में कभी उसमें क्षोभ नहीं होता। वो हर अवस्था में अपने प्रियतम का हंसता हुआ मुंह देखना चाहता है। प्यारे के मुख पर मुस्कान, यहाँ चाहे नरक की पीड़ा हो, यहाँ की हमारी नरक की पीड़ा यदि हमारे प्यारे के मुंह पर मुस्कान लाने वाली हो, तो इससे बढ़कर कोई भी वस्तु वांछनीय नहीं हो सकती प्रेमी के लिए।
हम जो बात बात पर उबल उठते हैं और मन में कहते हैं कि देखो, हमने चाहे प्रेम नहीं किया होगा पर भगवान तो करते हैं, तो उन्होंने प्रेम क्यों नहीं किया? वे प्रेम करते ही हैं, उनका प्रेम कभी किसी काल में कम नहीं होता। वो तो स्वाभाविक सहज सुहृद हैं प्राणी मात्र के, ये उनकी घोषणा है। सुहृदम सर्वभूतानाम, किसी प्राणी के प्रति भी उनके सौहार्द का किसी प्रकार से अभाव नहीं, परंतु जो उनका हो जाता है वे उसके हो जाते हैं खास तौर पर मयिते तेषु चाप्यहम्। ये भगवान के गीता में शब्द हैं, वो कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। सारे भूतों में मैं सम हूँ, मेरा कोई द्वेष नहीं, जिससे मैं द्वेष करूं ऐसा कोई नहीं, और मैं खास तौर पर किसी से प्रेम करूं ऐसा कोई नहीं। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, परंतु ये भजन्ति तुमां भक्त्या, जो भक्ति से प्रेम से मुझे भजते हैं, मयिते वे मुझ में हैं, और तेषु चाप्यहम् और उनमें मैं हूँ। तो भगवान का उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाना, उनका भगवान के हृदय में आ जाना, ये हृदयों की एकमेकता प्रेमी और प्रेमास्पद की हो जाती। तो वहां अगर प्रेमास्पद की कोई बात घटी तो प्रेमी में अपने आप वो चीज आगे घट गई, वो चीज आ गई उसमें। तो ऐसी अवस्था में क्षोभ का कारण नहीं। जहां भी हमारे मन में क्षोभ है, जहां भी हमारे मन में किसी प्रकार का अशांत भाव है, वहां कोई न कोई हमें चाह है। स शांति मापनोति न कामकामी, जो कामकामी है, जिसको किसी प्रकार की भोग की स्पृहा वो बची हुई है, वो शांति नहीं पा सकता। विहाय कामान ये सर्वान पुमाशत निस्पृह निर्ममो निरहंकार तो शांति मधिगच्छति। शांति प्राप्त उसको होती है जिसके किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें कोई स्पृहा नहीं रहती, अपेक्षा नहीं रहती, जिसकी शरीर के पदार्थों में ममता नहीं रहती, और जिसकी इस नाम रूप में अहंता नहीं रहती, वो भगवान का भगवत जन, वो भगवान के स्वरूप का परिचय प्राप्त महापुरुष, अथवा वो प्रेमी जिसकी ममता सारी की सारी भगवत चरणारविंद में जाकर केंद्रित हो गई, जिसकी अहंता सारी की सारी भगवान के दासत्व में जाकर केंद्रित हो गई, जिसकी कामना केवल भगवत सुख रह गया, जिसकी स्पृहा केवल भगवान के श्रीमुख की हंसी रह गई, ऐसा जो प्रेमी जन, उस प्रेमी जन के मन में कभी क्षोभ नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती। वो कभी इस बात को सोचता नहीं, सोचने की बात आती नहीं कि प्रेमास्पद ने मेरे साथ क्या किया और क्या करना चाहिए। यद्यपि प्रेमास्पद सब कुछ करता है। ये प्रेम राज्य की एक बड़ी विलक्षण स्थिति है, रीत नहीं कहती इसको, स्थिति है। क्योंकि ये प्रेम राज्य जो है, इसको अगर हम कल्पना के अंदर ले जाएं तब तो सारी चीज कल्पना की है ही ये, और उस दृष्टि से लीला और लीलामय में भेद है। लीला करने वाला और लीला एक ही वस्तु, ये चीज है। पर यहाँ पर क्या है कि इस प्रेम के राज्य में प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, इन तीनों को कायम रख करके लीला चलती है। इस लीला में यद्यपि प्रेमी के हृदय का सारा भाग प्रेमास्पद के हृदय में उदित होता है, और प्रेमास्पद स्वयं उस प्रेमी की इच्छा अनुसार उसी प्रकार का मन निर्माण करके उस प्रेमी की प्रेम कामना को पूर्ण करने के लिए स्वयं सकाम बन जाता है। ये विलक्षण बात। परंतु वो प्रेमी
ये नहीं चाहता, उसके मन में संकल्प नहीं होता कि मुझे कुछ उनसे मिले, वो यही चाहता है कि मुझसे उनको सुख मिले, बस। यही प्रेम और काम का अंतर है। बड़ा ये ठीक ध्यान में रख लेना चाहिए प्रत्येक व्यवहार में, चाहे वो घर का व्यवहार हो, चाहे अड़ोस पड़ोस का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे विश्व का हो, जहाँ पर दूसरे से हम चाहते हैं उसका नाम काम है, और जहाँ दूसरों को हम अपना देकर सुखी करना चाहते हैं उसका नाम प्रेम है। यही काम और प्रेम का अंतर है। प्रेम देना जानता है और काम लेना जानता है। काम सौदा करता है, प्रेम त्याग करता है। प्रेम की भित्ति है त्याग और काम की भित्ति है कॉन्ट्रैक्ट, सौदागिरी। ये हम तुमको देते हैं, ये तुमको बदले में देना पड़ेगा। ये काम और प्रेम का महद अंतर है। तो इसलिए उस प्रेमी के मन में तो कभी ये चीज कल्पना में नहीं आती कि प्रेमास्पद मुझको कुछ दे, क्योंकि उसके प्रेम की भित्ति ही त्याग है। वो तो प्रेम करता है, इसीलिए उसमें प्रेम की भावना आती है किसी स्वरूप को लेकर कि मेरा प्रेमास्पद मेरे द्वारा सुखी हो। लेकिन उस प्रेमास्पद में प्रेमी का हृदय उदित हो जाता है, और कभी कभी उस प्रेमास्पद के मानसिक उस देश का दर्शन हो जाता है उस प्रेमी को। क्या ये समझने की चीज है? प्रेमी नहीं चाहता कि मुझे प्रेमास्पद के द्वारा किसी प्रकार का कोई भोग मिले, कोई सुख मिले, कोई आराम मिले। लेकिन वो प्रेमास्पद जो है वो उसके इस भाव से इतना कृतज्ञ होता है कि उसको सुख देने की पूर्व की उसकी भावना के अनुसार उसके अंदर भावना उदय हो जाती है, और वो उसी प्रकार का अपना मन, उसी प्रकार की सारी साज सज्जा का निर्माण करके दीक्षरंतु मनश्चक्रे रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रता है, योग माया को प्रकट करके और वो मन का निर्माण करके रमण की इच्छा करता है। क्यों? वहाँ स्वरूपानंद का वितरण है। बड़ा सुंदर इस पर टीका की रास पंचाध्यायी पर ये गौड़ी संप्रदाय के महानुभावों ने, वो कहते हैं कि ये जो रास है इसमें क्या है, ये रमण क्या है, ये श्री श्याम सुंदर के स्वरूपानंद का वितरण है, ये इनका रमण है। तो ये उनके अनुकूल उसी प्रकार की तीव्र प्रेम उत्पन्न करके दिव्य चिदानंदमयी, और वे लोगों के देखने में ऐसा आता है कि इन्होंने ये क्या किया। परीक्षित के मन में संदेह का उदय हो जाता है, एक प्रश्न पैदा हो जाता है, पर उनमें ये बात नहीं होती। एक भाव है, शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। किसी समय उस प्रेमास्पद की बाह्य चेष्टाओं को, उनके मनोरथों को देख लिया श्रीराधा जी ने, देख लिया। वो उनके हृदय में वो चित्र उदित हो गया। तो देख करके वे कहती हैं अपने मन में कि शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। काम नहीं, उनके काम ये काम को स्वीकार किया मेरे सुख के लिए, तो ये उनका स्वीकार किया हुआ दिव्य काम है, ये गंदा काम नहीं।
सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य विकार। सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य विकार। करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। मेरे लिए सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य अधिकार। करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार। इत्थंभूत गुणो हरे ही आत्मा रामास्मि ग्रंथारे कुरुकर्म। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार। प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर विनाशकार। विकार तो सुन नहीं होता। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार। प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम। जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम। वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। जिनको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त। जिनको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त। मेरे रस प्रसाद कनहित शुचि वे रहते हैं नित्य तृप्त। मेरे रस प्रसाद कनहित शुचि वे रहते हैं नित्य तृप्त। रति रसमय रस रूप रसिक वे दिव्य प्रेम रस पारावार। रति रसमय रस रूप रसिक वे दिव्य प्रेम रस पारावार। प्रेम सुधा रस पान निरत नित्य दिव्य प्रेम विग्रह साकार। प्रेम सुधा रस पान निरत नित्य दिव्य प्रेम विग्रह साकार। इसमें कहाँ मोह है, कहाँ काम क्रोध है, कहाँ लोभ है। पर ये प्रेम राज्य में बड़ी विलक्षण बात, प्रेमी अपने लिए कभी कुछ चाहता नहीं, बल्कि प्रेमास्पद के द्वारा ठुकराए जाने पर भी और समस्त पदार्थों से, प्राणियों से, परिस्थितियों से विच्छिन्न हो जाने पर भी वो प्रेमास्पद को पकड़े रहता है। वो कभी ये नहीं देखता कि बदला प्रेमास्पद क्या देते हैं, प्रेम करते हैं या नहीं, हमको चाहते हैं या नहीं। और किसी प्रलोभन में देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा सब सत्कार करें उनका, मुक्ति आकर के उसका पैर पूजे, ग्रहण करने के लिए उसे प्रार्थना करे। वो कहता है तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल और केवल अपने प्रेमास्पद की सेवा चाहता हूँ। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। मेरे जन जो हैं वो मेरी सेवा को छोड़कर देने पर भी 5 प्रकार की मुक्तियाँ नहीं चाहते। तो उनके मन में प्रेमियों के न क्षोभ है न अशांति है, न कुछ पाने की इच्छा है और न कुछ देने को बचा है। देने को क्या बचा उनके पास, अपना कुछ है ही नहीं। ये आज मेरे पास नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा। एक प्रसिद्ध कवि हिंदी के बच्चन, वो हैं तो छायावाद के कवि थे, पर अब भी हैं, पर वो बदले। उन्होंने अभी एक कविता लिख कर दी थी, हम लोग जब दिल्ली गए तब, वो किसी उद्देश्य से लिखी थी, उन्हें सुनाऊंगा। उसमें वो कहते हैं कि अब हमारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्या दें। तो वास्तव में जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ बचा रहता है ना, बचा रहता है कुछ अपना, कुछ अपनी चीज, कुछ अपना भार, कुछ अपना अभिमान, कुछ अपनी ममता के वस्तु,
कुछ अपना हम बचा रखते हैं, तब तक हमने पूरा दिया नहीं। पूरा दिया नहीं तो पूरे सेवक बने नहीं। वो तो सेवामय, प्रेममय उसका विग्रह हो जाता है। राधा का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण प्रेम, बस। गोपी का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण की सुखेच्छा, गोपी का अर्थ, और कोई उसका अर्थ नहीं। तो जिसका जीवन इस प्रकार का वो गोपी, और जिसका जीवन इस प्रकार का वो राधा। उसके लिए कोई और बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल बदल देना है अपने अंतरात्मा के भावों को। फिर उनमें जो भाव तरंगें उठती हैं वो बड़ी विलक्षण, कभी उसमें मान भी आता है। वो मान निर्माण का मान है, बड़ी विलक्षण बात। वो मान अपने लिए नहीं होता, वो मान किसी अभिमान पर ठेस लगने पर नहीं होता, वो मान किसी पूजा कराने के लिए नहीं होता, वो मान खुशामद कराने के लिए नहीं होता, वो मान दंड देने के लिए नहीं होता। वो मान होता है प्रेमास्पद को हंसाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनकी चाह पूरी करने के लिए। वो चाहते हैं कि इस समय ये वाम पथ से और हमको भजे, अरे खींच करके हमको रिझावे, खींच के रिझावे। बड़ा सुंदर भाव होता है, खींच के रिझाने में भ्रम हो जाता है। इसलिए जो सदा बिल्कुल निरपेक्ष लोग हैं जगत से, वही प्रेम के मार्ग पर आ सकते हैं। जगत की आसक्ति वाले आ नहीं सकते। अतएव वो चीज दूसरी, उसमें मान है पर अभिमान नहीं है, उसमें काम है पर विषयासक्ति नहीं है, उसमें मोह है पर बंधन नहीं है। ये ऐसी बढ़िया चीज कि जहां वो है पर वो नहीं, वो है पर वो नहीं, जहां अपना है पर अपना कोई नहीं, जहां पराया है पर कोई पराया हुआ ही नहीं, वो पर ही मैं हूं। इस प्रकार विलक्षण भाव इस प्रेम समुद्र की तरंगों के रूप में निरंतर उछलते रहते हैं। ये तरंग एक नहीं, कभी राधा मानिनी है, कभी राधा आराध्या है, कभी राधा आराधिका है। राधा के दो रूप हैं। यूं ये समझने पर तो बड़ी सुंदर बात, नहीं तो बड़ी गंदी सी बात मालूम होगी। राधा कहीं आराधिका है और कहीं राधा आराध्या है। आराध्या राधा का स्वरूप समझना बड़ा मुश्किल, आराधिका राधा का रूप तो ठीक समझ जाता है। भाई भगवान की पूजा करती है, भगवान की आराधना करती है, बड़ा सुंदर रूप उसका, पर वो कहीं भगवान के द्वारा पूजित होती हैं, भगवान उसकी आराधना करते हैं, भगवान उसकी पूजा करते हैं, भगवान उसका चरण वंदन करते हैं, भगवान उसके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हैं। देह में पद पल्लव मुदारम कहकर भगवान उसके चरणों को चाहते हैं। ये बड़ी विकट बात, बड़ी भोंडी बात लगती है सदाचारियों के अंदर कि भाई ये कैसी बात, ये तो समझ में आने की बात नहीं, तो सचमुच समझ में आने की बात नहीं। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा बेजुर मुकुंद पदवी क्षुति भीर विमृज्ञाम। बड़ी सुंदर चीज। एक कथा आती है, सुनी हुई बहुत दफे आप लोगों ने होगी, मैंने कही थी, थोड़े से मैं कहता हूं। एक बार ये द्वारिका की बात है। द्वारिका में जब श्री कृष्ण राधिका की और गोपियों की बात चलती तो उनके रोमांच हुआ था, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल सकते नहीं। तो इन पटरानियों ने, राजमहेशियों ने आश्चर्य प्रकट किया, मन में बड़ा संदेह करने लगी, हो क्या गया, हममें ऐसी क्या त्रुटि और उनमें ऐसा क्या गुण। जब कभी बात चलती, गोपी का नाम आता कि आंखों में आंसू आ जाते श्री कृष्ण के। राजा राजेश्वर सब प्रकार के सुखों से संपन्न, घिरे हुए तमाम आराम से, उनको किस आराम की कमी जो वहां था और यहाँ नहीं। तो एक दिन ये भगवान सर्वभवन समर्थ है, भला सब कुछ बन सकते हैं, मृत्यु भी वही बन के आते हैं ना। तो भगवान को रोग नहीं होता, भगवान की मौत नहीं होती,
प्रमोद भी भगवान बनते, रोग भी भगवान बनते। तो रोग बन गए, दुखने लगा पेट भगवान का, दुखने लगा बड़े जोर से पेट। अरे बोले पेट दुखता है तो दवा लाओ। अब दवा लाए, सब दवा जाए डॉक्टर लोग। अयोध्या में थे नहीं, रोग होता नहीं था। ये जमाना ये ध्यान रखने की बात है, जहाँ अस्पताल ज्यादा है वहाँ रोगी ज्यादा है, जहाँ बीमार ज्यादा है वहाँ मानना चाहिए संयमी ज्यादा है, और जहाँ कोर्ट खूब चलते हैं, वकीलों की खूब चलती है, वहाँ समझना चाहिए बेईमान ज्यादा है। और बेईमान ज्यादा ना हो तो मुकदमा क्यों हो? कोर्ट क्या काम करे? कोर्ट के पास काम रहे ही नहीं, अपना अपना हक सब खाने लगे तो कोर्ट के पास काम न रहे, कोर्ट खाली हो जाए, यमपुरी खाली हो जाए अगर पाप करने वाले न रहे। सीधी सी बात है। तो पेट में दर्द हो गया भगवान के, होता नहीं था पर हो गया, रोग बन गए। अब वहां के वैद्य भी आए, वैद्यों ने कहा भाई दवा दें, दवा हुआ दी पर अच्छे हुए नहीं। बोले कुछ दवा आप जानते महाराज पेट में कभी दुखता है आपका? बोले हाँ दवा तो है पर उसका अनुपान नहीं मिलता। बोले क्या अनुपान बताओ? तो भाई हमारा कोई प्रेमी अपने चरण की धूल दे दे और उसको उसके द्वारा हम दवा खा लें, भक्त के अपने प्रेमी के चरण की धूल के साथ हम दवा ले लें। सीधी सी बात, प्रेमी भगवान के बहुत है, द्वारिका में कोई कम थोड़ी। रुक्मिणी जी पास बैठी, सत्यभामा जी बैठी, अब चरण की धूल, बोले सीधी सी बात है। रुक्मिणी जी ने देखा कि भाई चरण की धूल तो हमारे पास है ही, कोई बात नहीं, और प्रेमी भी हम हैं, पर भाई शास्त्र कहता है, हम लोग रोज सुनते हैं जानते हैं कि पति को स्वामी को चरण की धूल कैसे दे? स्वामी को चरण की धूल देना तो पाप और नरक में जाना पड़ेगा। तो ये नरक में जाने का सामान कैसे इकट्ठा करें? भला क्या करें, तो बुरी चीज। सत्यभामा जी आप दे दो। बोले क्यों आप दे दीजिए ना। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि दे तो देती पर ये बहन डर लगता है ना, कहीं पाप लगा नरक हो गया तो बोले फिर वो पाप हमको नहीं लगेगा क्या? सारी रानियां नच गई, तमाम 16,000 रानियां, एक दो नहीं सब नच गई। अब वो नच गई तो दूसरा कौन द्वारकावासी दे, विश्ववासी कौन दे? सब जगह से नाही आ गई। संक्षेप में नारद जी आए, नारद जी ने कहा महाराज पेट दुखता क्या हो गया? ये माया कैसे रची? बोले दुखता तो बहुत है, कोई उपाय कर दे कुछ। बोले क्या उपाय करे? बोले किसी प्रेमी की धूल ला दो। नारद ने सोचा धूल तो अपने अंदर ही है, पर हमसे तो बड़ी बहुत बड़ा प्रेम का ऊंचा दर्जा रखने वाले रुक्मिणी जी, जब इन्होंने नहीं दिया तो हम कैसे दें? नहीं दिया साहब, फिर अच्छा हो नहीं। तो श्याम सुंदर बोले अरे नारद जरा ब्रज में तो आओ। नारद ने कहा सारे विश्व में के ब्रज में हुआ, वहां क्या? बोले तुम जाओ तो सही। ये लेकर वीणा हाथ में और बजाते हुए भगवान का मंगलमय नाम गान करते हुए जहाँ ब्रज में पहुंचे, नाम गान सुना, बड़ा मधुर मीठा, तो हमको वंदना इकट्ठी हो गई। गोप भी हुए, बच्चे भी हुए, सबका समाधान किया करा। गोपांगनाओं से इनको काम था। गोपांगनाओं के बीच में पहुंचे तो सबने घेर दिया। बोले महाराज कहाँ से पधारे? का द्वारिका से। अब तो सबके मन में उत्कंठा हो गई समाचार जानने की। क्यों? सरकार मजे में है, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना, कुछ हुआ तो नहीं? जरा गंभीर हो गए, जरा मुंह बना लिया। अब तो इनके प्राण निकलने लगे। रे समाचार पूछा राजी खुशी का, ये हो गए चुप। तो कोई न कोई इसके अंदर दाल में काला कुछ है जरूर, अरिष्टा शंका होगी। बोले महाराज जल्दी बताओ। अब हमारे आप ना आते तो कोई बात नहीं थी, और द्वारका से ना होते तो कोई बात नहीं थी, और बात न चलती तब भी कोई बात नहीं। बात चली, हमने पूछा है, बात बोलते नहीं, तो ये मामला क्या है बताइए। तो बोले भाई पेट दुखता है, श्याम सुंदर का पेट दुखता है और कोई दवा हुई नहीं। बोले कोई दवा नहीं हुई? क्या कोई वहां पर चिकित्सक नहीं? उन्होंने कहा वहां रोग ही नहीं होता, पर ये उनके हो गया, दवा हुआ बहुत हुई पर कुछ हुआ नहीं। तो बोले कोई उपाय? बोले उपाय तो उन्होंने खुद बताया कि किसी प्रेमी के चरण की धूल मिल जाए तो अच्छे हो जाए। तो बोले प्रेमी कहाँ है? आप प्रेमी नहीं? बोले हम तो नहीं। बोले कौन प्रेमी? बोले वो श्री श्याम सुंदर कहा करते थे कि गोपियां हमारी बड़ी प्रेमिका। बोले वो प्रेमी मानते हमको? हाँ। बोले वो तो मानते हैं। बोले हम तो नहीं। बोले वो मानते? बोले मानते तो बोले ले जाओ धूल। चरणों को सब गोपियों ने आगे बढ़ा दिया, जितने चाह ले लो, क्या ठिकाना धूल ले लिए जाओ, धूल जितनी पोटली बांध लो। नारद ने कहा पगली हो गई, क्या कर रही हो तुम? शास्त्र की अवज्ञा जानती नहीं, मानती नहीं। अरे किसको धूल दे रही हो? भगवान, तुमको क्या धूल देनी है? अपने पैरों की लेनी की देनी? नरक में वास होगा। उन्होंने कहा महाराज हम भगवान तो जानते नहीं, हमारे प्राणनाथ हैं,
और यदि उनका पेट अच्छा होता हो और हमें अनंत काल तक नरकों में रहना पड़े, उससे बढ़कर क्या लाभ होगा महाराज हमारे लिए? अनंत काल तक हम नरकों में रहेंगी, कभी शिकायत नहीं करेंगे कि आपने हमको नरकों में भिजवा दिया। आप धूल ले जाइए महाराज, और जल्दी जाइए जिसमें उनका पेट अच्छा हो जाए, और कह दीजिए कि नरकों की व्यवस्था इनके करा दी जाए। कुछ नहीं। नारद जी चकित हो गए। नारद जी ने कहा, अरे राम राम, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे अब तक। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि लेकर के धूल वहां गिरी पड़ी, सब अपने मस्तक को विषिक्त किया उससे कि ये तो बड़ी बहुत बढ़िया। उद्धव ने मांगा था लता गुल में तरु होकर चरणों की धूल, इनको तो प्रत्यक्ष मिल गई। आज गोपियों ने पैर बढ़ा बढ़ा के दे दी, और फिर लगाई अपने मस्तक पर, सारा मस्तक अभिषिक्त कर लिया। फिर पोटली बांध के सिर पर रखे नारद, और नाचते गाते हुए बिना लेकर के भगवान का नाम मंगलमय गाते पहुंच गए द्वारिका राजमहल में। बोले महाराज ले आया ले आया। हंसे, भगवान कहाँ से ले आए? बोले महाराज आपने भेज खाना ब्रज में। अरे ब्रज में दे दिया किसी ने? हाँ। बोले वो गोपियां हैं, वो उन्होंने दे दिया। बोले आपने समझाया नहीं उनको? आपने कहा नहीं उनसे कि बड़ा पाप लगेगा? बोले कहा तो महाराज हमने समझा लिया, पर वो ऐसी पगली है सब की सब, वो सुनी है, मानी नहीं हमारी बात। वो कहने लगी कि हमारे अघासुर को तो श्याम सुंदर मार गए, हमारे अघासुर को श्याम सुंदर कभी का मार गए, हमारा अघासुर मर गया पहले, हमारे पास आगे कहाँ है? और यदि पाप वाप कोई होगा तो कोई बात नहीं, हम भोगेंगे, नरकों में जाएंगे। ये ले जाओ आप प्राणनाथ को, जल्दी अच्छा करो। भगवान ने ले करके धूल उसका सिर पर लगा ली, गोपांगनाओं की धूल। पेट तो अच्छा था ही। अब रुक्मिणी जी सत्यभामा जी सब इकट्ठी थी, अब वो सब चकित रह गई। बोलिए नारद उनको। तो श्री कृष्ण ने उनका मान भी रखे। बोले रुक्मिणी जी पेट अच्छा हो गया, अब आप चिंता मत करो। ये गोपियां पगली हैं, पर कभी कभी ये पगली भी काम दे देती, देखा ना। अब समझा दिया कि देखो आप, यही बात है कि गोपियों के नाम से हमारे आंसू आते हैं। आप सेवा बहुत बड़ी करती, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रेम के राज्य में ये चीज है कि वहां पर ये संकोच नहीं, पर संकोच वहां होता जहां कुछ चाहते। प्रेमी कुछ चाहता नहीं, और उसके पास चाहने योग्य मन रहता नहीं, तो उसके फिर अनंत भाव से क्या करेंगे। तो ये राधा भाव जो है, ये बड़ा विलक्षण त्याग का भाव है। प्रेम में जो जाना चाहता है उसको सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए त्याग के लिए। मान जाएगा, धन जाएगा, स्वर्ग जाएगा, लोक जाएगा, परलोक जाएगा, इज्जत जाएगी, सबकी होली फूंक दी जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर फूंके आपनो आवे मेरे साथ। जिसको घर फूंकना हो अपना, घर के ममत्व को जला देना हो, वो हमारे पास आ जाए तो उसकी बेड़ी तो कट जाएगी। ये जब तक भगवान का नहीं होता ना, तावत राजा देवस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावन मुहुर निगरो, याद कृष्ण ने तेजना। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जब तक ये तुम्हारा नहीं हुआ जाता, तुम्हारा नहीं हो जाता मनुष्य, तभी तक ये राजद्वेष रूपी चोर उसके पीछे लगे रहते हैं, तभी तक घर का जेल खाना रहता है, और तभी तक पैरों में उसके जीवन में मोह की बेड़ियां पड़ी रहती हैं। जब आपका हो गया, जेल खाने से छूट गया, ये बेड़ियां निकल गईं, और ये रागद्वेष के चोर उसके जीवन को लूटने वाले ये उससे हट गए। पर आपका होने के लिए दूसरों का होना छोड़ना पड़ता है। हम न मालूम किस किस के हो रहे, काम के, क्रोध के, लोभ के, अभिमान के, कीर्ति के, यश के, भोग के, घर के, मकान के, न मालूम किस किस के गुलाम हो रहे हैं। इन सारी गुलामियों को निस्ताबूत करना पड़ेगा, इनमें आग लगा देनी पड़ेगी, फूंक देना पड़ेगा इनको। जो अपने सर्वस्व को फूंक कर उसके भस्मावशेष पर नाच सके, वो प्रेम के मार्ग में आवे महाराज। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भाली पाछा भागे जो ना ही पड़ा पे महारस माने, देख नारा गाधे जो ने। देखने वाले जलते रहेंगे, जो अंदर कूद गए वो महारस को प्राप्त कर सकेंगे। ये आग की लपट है, जो सामने गया देख के डर गया, लौट आया,
पर जो कूद गया वो महान शांति को प्राप्त हो गया, देखने वाले जलते रहे। तो ये महान रस, ये महान दिव्य आनंद, ये राधा भाव और गोपी भाव का ये त्याग की भूमिका पर प्रतिष्ठित होता है। सबसे पहली चीज इसमें त्याग है। त्याग के बिना प्रेम का उदय होता ही नहीं, कहीं नहीं होता। जहाँ पर भी त्याग नहीं है भोग है, जहाँ पर भी मांगना है, जहाँ पर भी लेने की इच्छा है, जहाँ लेना है वहाँ पर प्रेम नहीं होगा, व्यापार हो जाएगा। व्यापार हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। व्यापार में शिष्टता होगी, सौम्यता होगी, सद्व्यवहार होगा तो सुख भी होगा। पर वो है व्यापार। पर जहाँ त्याग है, जहाँ देना ही देना है, वहाँ एक विशुद्ध अनुराग की उत्पत्ति होगी, उदय होगा। और वो अनुराग मन में रहने नहीं देगा किसी भी दूसरी चीज को। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, कहते हैं कि जब तक ये पिशाचिनी भोग और मोक्ष की इच्छा हृदय में बनी रहती है तब तक प्रेम का उदय नहीं हो पाता। प्रेमोदय जिसको चाहिए वो भुक्ति मुक्ति की इच्छा को भी जलांजलि दे दे, भुक्ति मुक्ति अपने आप पीछे पीछे आवेगी। भोग आवेंगे पर वो भोग को पद्दलित करके, ठोकर मार करके भगवान के चरणों में फेंक देगा। राज्य को मयि सन्न्यस्य सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशी निर्मम भूत ज्वर, राज्य की आशा छोड़ दो, राज्य ये कर्म करके मुझ में फेंकते जाओ और राज्य मिल जाए फिर मुझ में फेंक दो, राज्य की आशा मुझ में फेंक दो। ये सन्न्यास्य इस प्रकार सब कुछ भगवान में फेंक कर, सब कुछ भगवान पर न्यौछावर करके, सब कुछ का त्याग करके जो केवल प्रेम देवता की सेवा करना चाहता है, इस प्रकार का जो त्याग करने के लिए उतारू है वो प्रेम के मार्ग में आवे। जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजे दौर, ना जानो या देर में गाहक आवे, और जल्दी से जल्दी हमारा सिर ले लिया जाए पहले, और जल्दी हमको वस्तु मिल जाए। कोई दूसरा गाहक बीच में आ गया, जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजिए दो। सिर देने के बदले में अगर भगवान मिलते हूँ, लोक पर लोक खोकर भोग मोक्ष को जलांजलि देकर अगर भगवत प्रेम मिलता हो तो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, ये ले लेना चाहिए। पर ये जितना कहना सहज, बोलना सहज महाराज, ये इसी बोलने के बाद शर्म आती है। अपने में तो भोग त्याग की बात तो अलग रही, भोगाकांक्षा बड़ी प्रबल है। जब अपनी ओर मनुष्य देखता है तो मालूम होता है गंदगी से भरा हुआ जीवन, अपराधों से भरा हुआ जीवन, भोगाकांक्षाओं का गुलाम जीवन, ये जीवन प्रेम की बात भी कर सकता है क्या? प्रेम की चर्चा कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रेम की चर्चा कर सकते हैं बुद्ध भगवान। जिन लोगों ने अपने जीवन के तमाम लोक परलोक के तमाम भोगों को प्रेमास्पद के चरणों पर न्यौछावर कर दिया, जो केवल कहते हैं करते नहीं, जो करते कुछ और हैं कहते कुछ और हैं, हम जैसे वे लोग तो प्रेम के नाम को कलंकित करने वाले हैं। प्रेम की गाथा क्या कहें क्या गाएं, प्रेम तो बस न गाने की चीज है न कहने की चीज है। ये तो भगवान की कृपा से कहीं कहीं प्रकट हो जाता है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, और जहाँ प्रकट होता है तो वहाँ कुछ कहने को रहता नहीं, वो चुप हो जाता है। किससे कहे, क्या कहे, क्यों कहे, कैसे कहे? फिर अगर वो कहता है तो उसके अंदर वो कहता है, अगर वो सुनता है तो उसके अंदर से वो सुनता है, अगर वो खाता है तो उसके अंदर वो खाता है, अगर वो सोता है तो उसके अंदर वो सोता है। इस प्रकार चाहे क्रिया बनती रहे, इस प्रकार चाहे लीला चलती रहे, इस प्रकार चाहे दो बने रहें, पर वहाँ पर रह जाता है केवल प्रेमास्पद, वही प्रेम, वही प्रेमी, वही आस्वाद्य, वही आस्वादक और वही आस्वादन, तीनों वही बन जाता है। वो बन करके तीनों चाहे लीला करे और चाहे लीला बंद कर दे, चाहे खेले और चाहे सो जाए, जैसी उसकी इच्छा, किंतु परंतु कहने वाला कोई नहीं। इतना होने पर भी लीला चलती है। ये प्रेम राज्य का एक स्वभाव है कि दो न रहने पर भी दो नित्य हैं।
माया नहीं है, लीला है। नाट्य नहीं है, अनुभव है। दंड नहीं है, सत्य है। दिखाऊ चीज नहीं है। इस प्रकार भगवान का स्वयं अपना निर्माण है। जैसे निर्माण का योगी करते हैं, उसी प्रकार प्रेम निर्माण, प्रेममय भगवान अपने को बनाकर प्रेम का रस आस्वादन करते कराते अपना रस अपने आप ही। तो ये भाव जहाँ पर है, वहीं पर राधा भाव। सवेरे राधा भाव के बाद कुछ चली थी, इसी से अभी ये राधा भाव अगाध है। इसका निर्वचन तो कोई कर नहीं सकता। अपनी जीव को, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए राधा की गोपियों की स्मृति जीवन में कभी आ जाती है तो ये उनकी कृपा का फल है, उनके अनुग्रह का निदर्शन है। ये न विद्या है, न बुद्धि है, न प्रेम है, न प्रीति है, न भगवान में ममता है। आप लोगों के समय को नष्ट करना है। अपनी बात तो यही है। अब उस प्रश्न की बात रही तो वो अगर क्षमा करें तो प्रश्न की बात फिर कल करें, क्योंकि उसमें एक तो वो चलता इसी के साथ है, उसमें भी त्याग का ही संबंध है, परंतु जरा सा विषयांतर हो जाता है, उस बाह्य में आना पड़ता है। उसमें प्रश्न है सच्ची देशभक्ति की भावना एक ईश्वरानुरागी व्यक्ति के मार्ग को कहाँ तक प्रभावित कर सकती है, और विदेशी आक्रमण के समय प्रगाढ़ ईश्वरानुराग का क्या तकाजा है। इन दोनों का उत्तर है। और बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग हैं, उन लोगों को भी जानने की आवश्यकता है कि उनका ईश्वरानुराग और उनके ईश्वरानुराग का तकाजा प्रगाढ़ विदेशी आक्रमण के समय क्या होना चाहिए, ये जानने की चीज है, जानने की चीज है। परंतु इस समय जो बात हो रही है उससे उसका तत्वतः मेल होने पर भी साधनतः मेल नहीं। इसलिए ये उसी भाव का है। भगवान ये जो प्रेम में दो भावों का प्राधान्य है, उसके फिर अनेकों स्तर हैं। विप्रलंब कितने प्रकार का, संयोग कितने प्रकार का, वो अलग अलग उनके भेद हैं, सब संयोक्तिक हैं। ये बनांतर विरह है, निकुंजांतर विरह है, देशांतर विरह है, भूत विरह है, भविष्य का विरह है। इसी प्रकार संयोग मिलन के भी कई भाव हैं, उनकी सबकी संख्या बताइए 64। उसका फिर और विस्तार है, वो अलग चीज, वो एक अलग फिलॉसफी है, अलग शास्त्र है। दो चीज है, पर दो में मिलन में अमिलन में कभी अभाव नहीं है, और मिलन में कभी तृप्ति नहीं है। तो नहीं मिलन में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। वे करस नित्य प्रेम सरिता में भावा भाव सभी। नहीं में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। भौतिक वस्तु जो है ना, या काम जहाँ पर है, वह अमिलन में अभाव है, पर सच्चिदानंद वस्तु में और प्रेम राज्य में अमिलन में अभाव नहीं है। अमिलन है पर है। नहीं मिलन में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। हुए तरस नित्य प्रेम सरिता में भावा भाव सभी। हर वियोग में हर क्षण में होता यह तुलनीय अनुभव। हर वियोग में हर क्षण में होता यह तुलनीय अनुभव। कभी दो नहीं हुए आज तक, कभी न होने हैं संभव। कभी दो नहीं हुए आज तक, कभी न होने हैं संभव। नित्य एक है, नित्य मिलन है रस पारावार अनंत। नित्य एक है, नित्य मिलन है रस पारावार अनंत। मिलन कहाँ कैसा जब होता, कभी न नित्य मिलन का अंत। मिलन कहाँ कैसा जब होता, कभी न नित्य मिलन का अंत। ये तो अमिलन की स्थिति। और जब मिलन होता है संयोग, तो मिलनानंद विलक्षण पैदा कर देता फिर मिलनोन्माद। मिलनानंद विलक्षण पैदा कर देता फिर मिलनोन्माद।
दो बन जाते तुरंत प्रतिक्षण बढ़ता मधुमेह रस आस्वाद। दो बन जाते तुरंत प्रतिक्षण बढ़ता मधुमेह रस आस्वाद। होती नहीं कदापि तृप्ति बढ़ती रहती रस प्यास अपार। होती नहीं कदापि तृप्ति बढ़ती रहती रस प्यास अपार। यही चाहते बने रहें दो बहते रहें सदा रसधार। यही चाहते बने रहें दो बहते रहें सदा रसधार। करते रहें पान रस मधुमय दुर्लभ नित्य दिव्य अजरान। करते रहें पान रस मधुमय दुर्लभ दिव्य नित्य अजरान। होन कल्पना भी वियोग की रहे नित्य संयोग ललाम। होन कल्पना भी वियोग की रहे नित्य संयोग ललाम। यों बहती, ये दूसरा, यों बहती रसमयी मधुर अति संतत प्रेम रति प्रेम नदी पावन। यों बहती रसमयी मधुर अति संतत प्रेम नदी पावन। विप्रलंब संयोग मनोहर तक सके दो मन भावन। विप्रलंब संयोग मधुर तक सके दो मन भावन। इसकी व्याख्या तो लंबी चौड़ी है। विप्रलंब क्या है, संयोग क्या है? जहाँ पर इस राज्य के काम का प्रवेश नहीं, जहाँ इस राज्य की इस लौकिक गंदे राज्य की किसी भावना का प्रवेश नहीं, जहाँ दिव्य रस और रसोदरी सह उस परमात्मा का रस, परमात्मा की रसानुभूति, उसमें एक में दो कैसे और उसमें दो में एक कैसे, और उनके क्या क्या भावानुभाव, ये बहुत से उसमें भावों का उन्मेष है। तो ये सब अलग चीज है, ये सब जानने की व्याख्यान की चीज नहीं। ये सब तो इसका एक शास्त्र है, और ये शास्त्र केवल पढ़ने से नहीं होता। इस शास्त्र के साथ साथ उस प्रकार की पात्रता प्राप्त करनी पड़ती है जो काम राज्य से बाहर निकल करके त्याग राज्य की भूमिका में इसका शिक्षण प्रारंभ होता है। त्याग राज्य की भूमिका में इसका शिक्षण प्रारंभ होता है। तो वहां से फिर ये जानी जाती है चीज कि नित्य दो नित्य एक में कैसे, और नित्य एक नित्य दो कैसे, और उनके क्या क्या भावानुभाव, किस किस प्रकार से रस प्रवाह बहता है, और उसकी हमारे जीवन के साथ क्या संपर्क उसका हो सकता है, कि कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या बातें करनी चाहिए। ये सब इस मार्ग के जानने का विषय है। भगवत कृपा पर निर्भर करके इस प्रकार की इच्छा करें और भगवान से प्रार्थना करें तो वो रसधन भगवान स्वयं अपना रसदान करने के लिए मार्ग बता देंगे। ये साधना का विषय नहीं, ये मार्ग, ये कवायद का मार्ग नहीं, ये भाव का मार्ग है। विलक्षण हरिओम तत्व। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम का सच्चा स्वरूप, और इसका कैसेट संख्या है 2।
आभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रातः काल किन्हीं एक सज्जन ने एक पर्चा दिया था मुझे, वो पर्चा मिल नहीं रहा, शायद मेरे हाथ से कहीं गिर गया। हाँ जी, हिंदी।